धर्मसंघ वाले गुरुजी बताते थे कि पूज्य स्वामी करपात्री जी महाराज भी निरंतर नाम जप करते थे। जिस समय वे नरवर पाठशाला में कुछ काल रह करके उन्होंने अध्ययन किया, गंगा किनारे नरवर में, गायत्री के परम उपासक श्री जीवन दत्त ब्रह्मचारी जी की सन्निधि में, तो जिस समय वे जीवन दत्त ब्रह्मचारी जी की सन्निधि में रहकर कुछ पढ़ते थे तो केवल गुरुजनों से शास्त्रों को सुन लेते थे, बाकी निरंतर उनका नाम जप चलता था। तो गुरु धर्मसंघ वाले गुरुजी ने कहा कि स्वामी जी की ऐसी विलक्षण अवस्था थी कि सोते सोते भी उनको भगवत स्मृति बनी रहती थी, नाम उनका चलता रहता था। और मैं गुरुजी से पूछा कौन सा नाम चलता था, तो गुरुजी ने एक बात बताई। बोले एक विद्वान ने पूछा उनसे, काशी की बात है, कृपात्री जी से, कि महाराज आपके प्रवचन में ये अनुमान लगा पाना कठिन होता है कि आपका इष्ट कौन है, क्योंकि जब आप वृंदावन की कोई चर्चा करने लग जाते हैं, चाहे वृंदावन महिमामृत हो या राधा सुधा निधि हो, तब आपसे लगता है कि राधा रानी के ही आप अनन्य भक्त हैं, कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। भागवत का कोई प्रसंग कहें तो, और कभी भगवान शिव का निरूपण करें तो उसी तत्व को आप विशेष रूप में गणपति तत्व कहें तो उसको भी, जो आप कहते हैं उसमें पूरा स्थित होकर के कहते हैं। अनुभव कर पाना कठिन होता कि आपकी उपासना क्या है। और कभी आप श्री विद्या के संबंध में कहें, राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी के बारे में कहें, तो लगता है कि उन्हीं के उपासक हैं। तो आपका इष्ट स्वरूप क्या है? तो स्वामी जी हंसने लगे। स्वामी जी बोले कि इष्ट बाजारू चीज नहीं कि सबको व्याख्यान करके बताया जाए कि हमारा इष्ट कौन है। इष्ट बताया नहीं जाता है। मंत्र, इष्ट, ये सब गुप्त रखने की चीज होती है, इसका प्रकाश नहीं किया जाता है। तो आपने सुना होगा श्री देवनायकाचार्य जी महाराज, उनका ये प्रश्न था कि स्वामी जी आपके बारे में लोग कहते हैं कि ये स्वामी जी का इष्ट क्या है, आप बताइए आपका इष्ट क्या है। तो अब अत्यंत अंतरंग लोग पूछ रहे हैं, तो स्वामी जी ने क्या कहा, बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है। स्वामी जी बोले कि प्रायः मंगलाचरण में इष्ट स्मरण ही किया जाता है, सर्वप्रथम इष्ट स्मरण किया जाता है। तो हम मंगलाचरण में सबसे पहले क्या स्मरण करते हैं? लगता है आचार्य जी आपने उस पर ध्यान नहीं दिया। तो गुरु जी कहते थे सबको स्पष्ट हो गया कि स्वामी जी का इष्ट क्या है। स्वामी जी किसी भी विषय पर प्रवचन करें, उनके प्रवचन का आरंभ ही होता था ओम नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय श्री राम जय जय राम। यही उनका मंगलाचरण और यही कीर्तन सर्वत्र होता था। तो गुरुजी कहते थे कि एक बार उन्होंने संकेत रूप में स्वीकार किया, राम जी ही हमारे इष्ट हैं। और रामचरित मानस के प्रति और श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के प्रति स्वामी जी के हृदय में अगाध श्रद्धा थी। तो गुरुजी के ये वचन थे कि राम नाम का निरंतर भीतर से जप स्वामी जी का होता रहता था।